अब इन्होंने समन्वय समिति जो बनाई है समन्वय के नाम पर, अब उसमें ललन सिंह को जाना था तो ललन सिंह नहीं गए, सुनते हैं बीमार हैं। उनके जगह में कोई दूसरे संजय झा जा रहे हैं, तो क्या कर लेंगे संजय झा। ममता बनर्जी के भी जो उसमें हैं प्रतिनिधि, वो भी नहीं जा रहे हैं किन्हीं और कारणों से। तो इस प्रकार से कई लोग तो जा भी नहीं रहे हैं। सीट की बात तो हम करेंगे, तो वहाँ कुछ होने वाला थोड़े है, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। और हम तो बार बार कह रहे हैं, पहले से कह रहे हैं कि ये स्वार्थी तत्व, ये भ्रष्टाचारियों का ये एक समूह और ये मिल करके और देश में राज करने का और मन में इच्छा पाले हुए हैं। जनता इसे देखती है, जनता इसे समझती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरा उतरे हैं, इसलिए जनता का विश्वास उन्हें प्राप्त है। ये समन्वय समिति, ये इंडिया, ये गठबंधन, ये एकता, ये कुछ भी कर लें, इनका चेहरा जनता को कबूल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक होने वाली है, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जा चुके हैं। तो वहीं बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन वो नहीं गए इस बैठक में। उनके जगह पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा गए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। सर, कैसे देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली, जिसमें कई महत्वपूर्ण बात होंगी, सीट शेयरिंग की भी बात होगी, तो क्या लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी में सारी चर्चा? देखिए, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को हम कौन हैं देखने वाले। उन्होंने अपनी एक समन्वय स्थापित करने के लिए कोई समिति बनाई है, उस समिति को जनता भी तवज्जो नहीं दे रही है, तो मैं क्यों तवज्जो देने वाला भाई। अब वो अपनी समिति बनाए हैं आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए, और उनके बीच कैसा समन्वय है उसका प्रदर्शन तो हो चुका। ये इंडिया वाले इसमें से कुछ लोगों ने बहिष्कार किया, तो कुछ लोगों ने भी इसका बहिष्कार नहीं किया। एक पार्टी ने बहिष्कार किया, तो बल्कि दूसरी पार्टी ने उनके कुछ लोग किया, तो उनके और कुछ लोग गए। तो भारत के और माननीय राष्ट्रपति जी ने सबको आमंत्रित किया था, आदर के साथ आमंत्रित किया था, लेकिन अब उसमें भी बहिष्कार हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ लोग गए। तो किस प्रकार का समन्वय इनके पास है, किस प्रकार से समन्वय स्थापित उन्होंने किया है, और किस काम के लिए, कौन सा समन्वय के लिए समिति इन्होंने बनाई है, उसका उदाहरण तो सामने है। अब इन्होंने समन्वय समिति जो बनाई है समन्वय के नाम पर, अब उसमें ललन सिंह को जाना था तो ललन सिंह नहीं गए, सुनते हैं बीमार हैं। उनके जगह में कोई दूसरे संजय झा जा रहे हैं, तो क्या कर लेंगे संजय झा। ममता बनर्जी के भी जो उसमें हैं प्रतिनिधि, वो भी नहीं जा रहे हैं किन्हीं और कारणों से। तो इस प्रकार से कई लोग तो जा भी नहीं रहे हैं उसमें। और वहाँ पर जाकर के हम सुनते हैं जो एजेंडा है इस समन्वय समिति का, कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुए सीटों के बंटवारों पर वहाँ बात कर दी जाए। तो आप क्या समझते हैं, हम लोगों ने लंबा समय तक नीतीश कुमार जी के साथ काम किया है, हम लोग उनको जानते हैं, उनका काम करने का तौर तरीका जानते हैं। उनका जो प्रतिनिधि गए हैं संजय झा, तो मुख्यमंत्री ने उनको क्या, नीतीश कुमार जी ने उनको अधिकृत किया होगा कि आप जाइए, इतना सीट मांग के आइएगा और उससे नीचे बात मत करिएगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी ओर से किसी को अधिकृत नहीं करते। अधिकृत गए हैं, देखिए वहाँ जाके क्या होता है, हमको बताइएगा। सीट की बात तो हम करेंगे, तो वहाँ कुछ होने वाला थोड़े है, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। और हम तो बार बार कह रहे हैं, पहले से कह रहे हैं कि ये स्वार्थी तत्व, ये भ्रष्टाचारियों का ये एक समूह और ये मिल करके और देश में राज करने का और मन में इच्छा पाले हुए हैं। जनता इसे देखती है, जनता इसे समझती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कैसे सम्मान के शिखर पर पहुंचा हुआ है और एक बार फिर विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। तो इस प्रकार से आप यह भी देख रहे हैं कि कोरोना के उस वैश्विक महामारी का सामना करते हुए और कई प्रकार के झंझावातों का भी सामना करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यह नेतृत्व
और उसमें भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो आज विश्व में 5वें नंबर पर है और तीसरे नंबर की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। तो जनता तो दृढ़ता के साथ और नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी है, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार और सरकार बनेगी और जनता ने अपने कसौटी पर कसा है, उस पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरा उतरे हैं, इसलिए जनता का विश्वास उन्हें प्राप्त है। ये समन्वय समिति, ये इंडिया, ये गठबंधन, ये एकता, ये कुछ भी कर लें, इनका चेहरा जनता को कबूल नहीं है। यानी कि इंडिया गठबंधन में खुद कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय नहीं है, किसी में कोई आपस में समन्वय नहीं है। नहीं, समन्वय है तो हमने कहा कि उदाहरण तो सामने है। अगर बहिष्कार करना था तो पूरे इंडिया के लोग करते और नहीं करना था तो सारे लोग जाते। ललन सिंह अब प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार में सारे गुण प्रधानमंत्री के हैं। हाँ, प्रधानमंत्री का गुण होगा उनमें, लेकिन जनता प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहती है। यह भी तो एक सच्चाई है, यह भी तो एक सत्य है। तो जनता जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है वही प्रधानमंत्री होगा। जनता के हृदय पर जो राज करता है, जनता उन्हें ही अपने सिर पर लेकर के नाचती है और यह नरेंद्र मोदी के साथ है। जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप। जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इंडिया अलायंस में है आपस में ही समन्वय नहीं है, इन लोग बैठक करने से क्या होगा। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।